हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बिशरा। आप सबका बहुत प्यारा सरप्राइज कर लेना भूलना जाना है। हाँ, हमने वेलकम भूल पहले उसका वेलकम करो ना, हमारे चैनल पे बोलो कि आप सबका वेलकम है। आप सबका वेलकम है। आप ऐसे इतने अच्छे हैं कि इतना मुझे प्यार का मुझे बताती है। हाँ, मैं उनके बताती रहती हूँ कि अम्मी आपको ना बहुत ज्यादा लोग प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा आपको मोहब्बत देते हैं। आप हैं प्यार वाले। हाँ, जो मेरे हैं तो मेरे रहना है ना। सही बात है। आप सब किधर जाना है आपने? कहीं जाने नहीं देना मैंने। हाँ, तो आज की जो वीडियो लेकर आए इसमें हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप सबको पता है कि भाई इंडिया में जो है वो जगह जगह लागू हो चुका है और अभी कुछ स्टेट्स में हो भी रहा है। तो उसके हवाले से कुछ आवाम यहाँ पे बैठी हुई है जो सवालात अपने पूछेंगे, तो देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका सबका सवाल ये है कि मुसलमान यूसीसी को क्यों मना कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि आपके मज़हब के अंदर ये इजाज़त है कि आप अपनी मजहबी किताबों में तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन हमारे मज़हब में ये इजाज़त नहीं है। क्यों? आप इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, इन खातून से। आपसे मजहब का मतलब क्या है? मेरा मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान को आप खुदा की सच्ची किताब मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ। मानती है? उसका हर एक हर्फ सच्चा है, मानती हैं आप? बिल्कुल मानती हूँ। ठीक है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कि मेरे अहकाम में कमी और ज्यादती नहीं हो सकती, बदले नहीं जा सकते। एक मिनट, अल्लाह ने खुद कहा कि मेरे अहकाम में तब्दीली नहीं हो सकती, आपका तो हम नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, आप तब्दीली नहीं कर सकते, ये अल्लाह का फरमान है ना। एक मिनट सौरभ, आप तब्दीली नहीं कर सकते, ये अल्लाह का फरमान है। ये आप भी मानते हैं, ये मैं भी मानती हूँ, शहजाद भी मानते हैं। अल्लाह के फरमान में तब्दीली नहीं कर सकते ना, तो फिर क्रिमिनल कोड क्यों नहीं फॉलो करते? वहाँ कहाँ चला जाता है आपका ईमान? आधा ईमान मानेंगे, महिलाओं की बाई रह आएगी तो संविधान अल्लाह पे छोड़ देंगे। चोरी की सजा क्या है? और अल्लाह मुनाफिकत को सीधे तौर से मना करता है कि आप अपनी मर्जी से अपनी पसंदीदा आधा चीजें नहीं चुन सकते। वो लोग मुनाफिकों में से हैं जो अपनी मर्जी से पसंदीदा चीजें छोड़कर एक सेकंड ये बात होनी चाहिए। आपने अपना चैनल करना सीखना शुरू कीजिए। रब्बानी साहब, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। रब्बानी साहब, यही बहस है और आप बड़े सही जगह आप उसको ले आए। उन्होंने ये पूछा, आपने कहा जो किताब में लिखा है, कुरान में लिखा है, उसको मानते हैं, वो भी मानती हैं। उन्होंने आपसे पूछा ये कि आप जो हमारे यहाँ क्राइम की सजा है, जो गुनाह की सजा है, उसके लिए तो लिखा हुआ इंसान का कानून मानते हैं ना। हम तो कहते हैं शरीयत को फॉलो करो, हाथ काटो चोर के। अच्छा, नहीं फर्क मानते। यहाँ आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो वो आईपीसी का कानून मानते हैं ना, आईपीसी का कानून मान रहे हैं ना, मानना पड़ रहा है, तो ऐसे ये वाला भी मानना पड़ जाएगा। सौरभ जी, एक बात क्या है? केवल एक सेकंड चाह रहे हैं ना। सौरभ जी, केवल तो इसमें गुनाह वाले कानून में भी होगी। सौरभ जी, एक ऑडियंस से 2-3 सवाल। एक वाक्य, केवल एक वाक्य। मैं अभी आ जाऊंगा। मोहम्मद साहब, एक सेकंड। सौरभ जी, एक शॉर्ट कमेंट। मोहम्मद साहब, आपका मोहम्मद अब्बास, एक सेकंड यार, इसको छोड़ दीजिए। मोहम्मद अब्बास जी, ठीक है साहब। रब्बानी जी, हाँ रब्बानी जी, प्लीज इंपॉर्टेंट बोले, आपकी आवाज आ रही है। रब्बानी साहब, आपका ध्यान। आपका फिक्स डिपॉजिट है बैंक में? फिक्स डिपॉजिट नहीं। क्या मुसलमानों का फिक्स डिपॉजिट बनता है बैंक अकाउंट में? 20 करोड़ मुसलमान अपना फिक्स डिपॉजिट बंद कर दे, क्योंकि शरिया में इंटरेस्ट लेना मना है। शरिया में इंटरेस्ट लेना मना है। सही बात की है। मुफ्त घर लेना मना है। शरिया में मुफ्त बिजली लेना मना है। शरिया में मुफ्त गैस सिलेंडर लेना मना है। मैं कहता हूं कि 20 करोड़। एक सेकंड मोहम्मद साहब, आप एक सेकंड, आप एक अपील कीजिए कि मैं सभी मुसलमान, आईपी से तो बदल नहीं सकते, सभी मुसलमानों से अपील करो कि सारी मुफ्त चीजें छोड़ दे। वक्फ बोर्ड छोड़ करिए अपील, वक्फ बोर्ड छोड़ दे, करिए अपील, मुस्लिम कमीशन छोड़ दे, माइनॉरिटी स्कीम छोड़ दे। आप देखिए, अब मैं मोहम्मद साहब, मैं आपको एक सेकंड मोहम्मद साहब, एक सेकंड मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी बेटी की उम्र कितनी? आपकी बेटी है, बच्ची है? आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची की शादी 11 साल में हो जाए? आप अपनी बच्ची की शादी 11 साल में कराओगे? नहीं कराओगे? तो मैं वो कह रहा हूं कि अगर इस पे कानून बन जाए कि यदि कोई जबरन करा दे तो उसको सजा हो, तो उसमें क्या गलत है? सुनिए, और आप इसके मसाइल के धर्म का सर्टिफिकेट क्यों बोल रहे हैं मजहब की बात पर? सुनिए, अगर आप 11 साल का जिक्र करेंगे ना, फिर मेरे पास भी जवाब है। वहाँ पे 6 का और 15 का मामला, वहाँ पे सजा होती है। अगर वो करते तो सजा है, यहाँ पे सजा नहीं, संरक्षण। देखिए, यही अंतर है। वहाँ पर सजा है, यहाँ पर संरक्षण है। पर मैं मोहम्मद साहब, एक और सवाल, कानून ऊपर, संविधान ऊपर या शरिया?
आप एक बात ठीक है, संविधान बहुत ऊपर अच्छा या शरिया, क्योंकि उसी कुरान पाक में लिखा है कि जो मुल्क का कानून है उसको आपको फॉलो करना है। कहाँ संविधान लिखा? ऊपर रेफरेंस दीजिए। आपने सौरभ जी से रेफरेंस कैसे दीजिए ना। पूछ लिया? मतलब आपके लिए किताब देश को ही का फॉलो कानून करूंगा। मानना हमारी जरूरी नहीं किताब है। कॉन्स्टिट्यूशन है। कुरान में नहीं लिखा है तो देश का कानून मानना जरूरी नहीं है। दोनों कानून मानेंगे, लेकिन आप ये कहें कि इसको आप कोई खत्म मेहरबानी कर दो, नहीं वो कर खत्म नहीं रहे हो सकता ना। कानून पालन हम करके अब- मेहरबानी नहीं कर रहे। चलिए, जहां चलिए, अफगानिस्तान चलिए, देख लीजिए, चलिए, देख लीजिए टर्की, अच्छा, एक मिनट देख लीजिए कुछ और सूडान, comment देख करें। लीजिए पाकिस्तान, जरा यहाँ पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे आप। इंडिया टीवी हर जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो भाई देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड में जिसमें ये बनाया गया है इंडिया में कानून के 3 तलाक का जो मामला है ना उसको खत्म करके जो फीमेल्स के राइट्स हैं ना उनको बढ़ाया जाए और उनको, और ये इसमें ना ये जो लड़का है ना जिसने टोपी पहनी हुई थी वो बोला था कि ये हमारे इस्लाम में नहीं लिखा हुआ, तो हम इस चीज़ को ना मानने से इनकार करते हैं और हमें ज़बरदस्ती ये जो है ना माना, जो फीमेल के हक में होता है ना वो इनको ज़बरदस्ती लगता है और जो चीज़ मर्दों के हक में होती है ना वो इनको अच्छी बड़ी लगती है। वो बोलते हैं हाँ हाँ ये तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि फिर तो आपके इस्लाम में लिखा हुआ है जो हम बैंक पे पैसे रखते हैं उस पर हमें पता है आपको जो मतलब प्रॉफिट मिलता है या फिर जो भी इंटरेस्ट लेकर लोग पैसे लेते हैं तो वो भी तो सब कुछ हराम है ना। तो वो बोल रहे हैं कि फिर आप अपने बैंक अकाउंट जितने भी है ना आप सब बंद कर दे इस चीज़ों को, और उसके अलावा आपको फ्री में सिलेंडर मिल रहा है और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं, उन सबको इस्लाम में ने तो नहीं आपको मतलब लेने से रोका हुआ, तो फिर वो भी सब कुछ, तो उस बात पे इनकी बोलती बंद हो गई है। मतलब वो इस्लाम को और अपने मजहब को ना सिर्फ उन चीज़ों में यूज़ करते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए इनकी होती है, जिनमें इनका नुकसान होता है ना अम्मी वो बोलते हैं कि ये ना हम इसको मंजूर ही नहीं करते, जिसमें नुकसान है वो हमने नहीं मानना, जिसमें फ़ायदा वो भाई उसमें कुरान के हवाले देने। कितना दोगला मतलब मुस्लिम है ना लोग के वो अपने ही मतलब जो अपने मुफाद के लिए ना इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं और अपने ही मुफाद के लिए उसका बोल लेते हैं कि हम इस चीज़ों को नहीं मानते, जो अपना फ़ायदा उस चीज़ों को हम मान लेते हैं। लेकिन भाई लड़की बड़ी तगड़ी थी, उसने सही से जवाब दिए हैं कि आप बड़ा मतलब बोलते हैं कि मतलब जो हैं इस्लाम में तो है कि चोरी करने पे हाथ काट देनी चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि जितने भी मौलवी मौला जितने भी चोर चुरा के हैं उन सबको निकालो ना बाहर, इन सब के हाथ काटते हैं फिर। तो वहाँ भी उस बंदे की बोलती बंद हो गई है। लेकिन भाई मैं तो चाहती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़्यादा अच्छा एक उन्होंने ना कानून निकाला है और इंडिया के हर हिस्से में इसको लागू होना चाहिए और मुझे लगता है हो भी गया है शायद हर जगह पे ना। और ऐसा कानून तो पूरी दुनिया में होना चाहिए कि भाई जो और ये भी हमें कानून बनाया गया है कि एक बंदा ना एक टाइम पे एक शादी कर सकता है और एक शादी जब कर लेगा ना तो उसको जब तक वो पहली वाइफ को तलाक नहीं ना दे देता तब तक वो मतलब शादी दूसरी शादी नहीं कर सकता। ऐसा कानून बनाया गया है कि दो बीवियां एक टाइम पे नहीं रख सकते। तो बहुत अच्छा कानून नहीं आपको लगता? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा कानून है। तो लेकिन मुसलमान मर्दों को इस चीज़ से बड़ी तकलीफ हो रही है कि नहीं हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को, लेकिन लेडीज इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।